स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स में इकाई 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है धारा विद्युत। इस चैप्टर का नाम है वैद्युत चालन। इस चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत चालन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहली हेडिंग आपकी है वैद्युत धारा। तो आज से आप लोगों को इस चैप्टर की प्रत्येक वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो देखिएगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वैद्युत धारा, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या होता है? किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं भैया? वैद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा, यदि किसी चालक तार में टी सेकंड में अगर आवेश बहेगा तो टी सेकंड कुछ ना कुछ समय जरूर लगेगा। तो यदि किसी चालक तार में टी सेकंड में प्रवाहित आवेश कितना हो, क्यू हो, तो प्रवाहित आवेश क्यू हो तो वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा को हम ये अभी हमने आपको बताया था आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन टी। तभी हमने डेफिनेशन बोला है, किसी चालक तार में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो देखिएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका मात्रक एम्पियर क्यों होता है? क्योंकि अमीटर से इसको मापा जाता है, तो इसी वजह से इसका मात्रक क्या होता है? अमीटर से इसको मापा जाता है, इसी वजह से इसका मात्रक एम्पियर होता है। अब हम इसकी दिशा की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसकी दिशा देखिएगा, हमने नोट पॉइंट में लिख रखा है, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत ओर होती है। ऐसा कैसे होता है? धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत ओर होती है। तो देखिएगा, अगर हम एक परफत में ऐसे धारा प्रवाहित करते हैं, यहाँ पे हमने धारा ले ली आई, धारा हमने प्रवाहित कर दी। अब यहाँ पे क्या होगा? तो हमने मान लिया ए और वी। अगर धारा अब इसमें प्रवाहित हो रही है, अगर इसकी दिशा बताएंगे तो हमेशा कैसी बताएंगे? विपरीत, क्योंकि ए से वी की ओर धारा जा रही है ना, तो क्या बताएंगे? विपरीत बताएंगे। क्योंकि हमेशा जो धारा होती है कहाँ से चलती है? कहाँ से चलती है? धारा हमेशा धन आवेश से प्रारंभ होती है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं धन आवेश की कैसे होती है? अनुदिश होती है। तो देखिएगा, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत ओर होती है, अथवा धनावेश की कैसे होती है? अनुदिश होती है। अगर अब आपसे कह दिया जाए कि एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, तो देखिएगा, हम लोग एम्पियर की परिभाषा आपको अभी बताते हैं। तो देखिएगा, हेडिंग आपकी क्या है? एम्पियर की परिभाषा। क्या है हेडिंग? एम्पियर की परिभाषा। तो देखिएगा, यहाँ पे लिखा है वी नो डैट। क्या लिखा है? वी नो डैट। हम जानते हैं कि, तो देखिएगा, यदि हम यहाँ पे क्या करें, Q बराबर 1 कूलम मान लें और T बराबर कितना मान लें? 1 सेकेंड। हमने क्या किया? Q बराबर 1 कूलम माना है, T बराबर कितना माना है? 1 सेकेंड। तो देखिए, हम आपको डेफिनेशन निकाल के दिखाते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा, देखिएगा, I बराबर क्या हमने बताया? Q अपॉन T। तो Q का मान कितना मान लिया हमने? 1 कूलम, और T का मान क्या मान लिया? 1 सेकेंड। तो देखिएगा, यदि किसी चालक तार में 1 कूलम का आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा हो, तो यदि किसी चालक तार में 1 कूलम का आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा हो, तो उस तार में वैद्युत धारा का मान क्या होगा? अगर इसका हम लोग भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1 एम्पियर आएगा। तो उस तार में वैद्युत धारा का मान कितना होता है? 1 एम्पियर होता है। यही हमने नोट कर रखा है। तो देखिएगा, क्या है, हमने माना है आई बराबर कितना? 1 कूलम, टी बराबर कितना है? 1 सेकेंड। तो देखिएगा, इसका इसमें भाग दें कितना आएगा? 1 एम्पियर आएगा। कितना आएगा भैया? 1 एम्पियर आएगा। तो आगे देखिएगा क्या लिखा है हमने, सेम डेफिनेशन जो हमने आपको बताई है, सेम डेफिनेशन नोट कर रखी है। तो देखिएगा, यदि किसी चालक तार में 1 कूलम का आवेश, यदि किसी चालक तार में 1 कूलम का आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा हो, तो तार में वैद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। अब देखिएगा, या होगा। अब देखिएगा, अगली हेडिंग आपकी है वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब देखिएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो देखिएगा, वैद्युत धारा एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो देखिएगा, अदिश राशि होने के लिए अगर सदिश राशि होती तो दोनों परिमाण होने, इसमें दिशा भी होनी चाहिए और परिमाण भी होना चाहिए। इसमें केवल क्या होता है? एक केवल परिमाण होता है। तो देखिएगा, क्या है, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। वैद्युत धारा एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। परंतु फिर भी हम लोग क्या करते हैं? वैद्युत परपथों में इसकी दिशा लेते हैं। जैसे हम लोग अगर बात तभी हमने कहा था, इसकी दिशा हम लेंगे तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? V से A की ओर दिशा लेते हैं। तो इसमें क्या है? परिमाण दिशा है, परिमाण तो नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा? वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, परंतु फिर भी वैद्युत परिपथों में इसकी दिशा ली जाती है। परंतु फिर भी वैद्युत परिपथों में इसकी दिशा ली जाती है। यह है
सदिश राशियों के नियमों का पालन नहीं करती, इसीलिए यह एक कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। बहुत से स्टूडेंट नहीं जानते होंगे कि अदिश राशियां होती क्या हैं। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वह अदिश राशियां कहलाती हैं। अगली हेडिंग आपकी है इसी क्रम में, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। आप देखिएगा जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स मॉडल्स। अब देखिएगा वे इलेक्ट्रॉन जो धातु के परमाणुओं में नाभिक से दूर की कक्षाओं से मुक्त होकर धातु के भीतर स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करते हैं, जो एकदम फ्री होते हैं, इनका कोई वजूद नहीं होता है, वो क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में क्या करते हैं, आवेश वाहक का कार्य करते हैं। यही क्या करते हैं, धारा को इधर से उधर ले जाते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आवेश वाहक का कार्य करते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।